हेलो एवरीवन, आज फिर हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए, लोक अदालत। ये लोक अदालत क्या होती है? लोग ये सोचते हैं कि जो लोक अदालत में सिर्फ ट्रैफिक के चालानों का ही एंटरटेन किया जाता है। और अब ये लोक अदालत में कौन कौन से केसेस को हैंडल किया जाता है और क्या लोक अदालत का जो डिसीजन होता है दोनों पार्टियों के लिए बाइंडिंग होता है, ये सब बातें आज हम इस क्लास में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लोक अदालत, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा। लोक अदालत, लोक मतलब लोग, अदालत मतलब न्यायालय, लोगों की अदालत, लोक अदालत। ये लोक अदालत में दोनों पार्टियों के बीच आपसी समझौता किया जाता है। जो उनके बीच जो डिस्प्यूट अराइज होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जब कोर्ट में केस चल रहा होता है, चाहे वो सिविल मैटर केसेस हो या क्रिमिनल मैटर केसेस, जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं। अगर आपको कंपाउंडेबल केसेस नहीं पता तो आप मेरी पहली वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कि कंपाउंडेबल केसेस क्या होते हैं। आपको फिर अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि कंपाउंडेबल केसेस कौन कौन से होते हैं। मैं आपको सिंपल बता दूं, कंपाउंडेबल केसेस वो केसेस होते हैं जिसमें आपसी समझौते से सेटलमेंट किया जा सकता है, उसे कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं। जब कोर्ट में सिविल नेचर केसेस और क्रिमिनल केसेस जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, उनमें जब दोनों पार्टियां आपसी समझौता करने को तैयार होती है तो वो कोर्ट में जाकर जज साहब को ये बोलती है कि जज साहब, ये जो हमारा मैटर है लोक अदालत में भेज दो या फिर लोक अदालत में रेफर कर दो। तो जज जो है उस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर देते हैं और जब लोक अदालत लगती है तो दोनों पार्टियां वहां पर आके आपसी समझौते से उस मैटर को सोल्व कर देती है। इसे ही लोक अदालत कहते हैं। इसको हम उस दूसरे वे में भी समझ सकते हैं कि जब मैटर यानी कि जब कोई केस कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है, सिविल मैटर जैसे प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर हो, चेक बाउंस से रिलेटेड मैटर हो, पैसों से रिलेटेड मैटर हो, लैंडलॉर्ड और टेनेंट से रिलेटेड मैटर हो, और क्रिमिनल मैटर हो जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, जो कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, और जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, लेबर के केसेस होते हैं। इस तरह के मैटर जो कोर्ट में लंबे समय से चल रहे हैं और फिर दोनों जो पार्टियां ये चाहती है कि हम आपसी समझौते से इसको सोल्व करें, तो वो कोर्ट में जाकर जज साहब को ये कहती है कि जज साहब, अब हम आपसी समझौते से इस मैटर को सोल्व करना चाहते हैं, इस मैटर को आप लोक अदालत में भेज दो, यानी लोक अदालत में रेफर कर दो। तो जो जज साहब होते हैं उस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर देते हैं और जब लोक अदालत लगती है तब वो दोनों पार्टियां वहां पर आके आपसी समझौते से उस मैटर को सॉल्व कर देती है और मैटर वो जल्दी खत्म हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब कोर्ट में केस चलता है तो उनमें एक पार्टी जब कोर्ट में आके ये बोलती है जज साहब को, जज साहब, हम सेटलमेंट करने को तैयार है, आप दूसरी पार्टी को नोटिस कर दो और इस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर दो। तो जज फिर उस मैटर को लोक अदालत में रेफर कर देता है और जो दूसरी पार्टी जो नहीं आती उस दिन, या कि उस दिन वो प्रेजेंट नहीं होती, तो जज साहब उस दूसरी पार्टी को नोटिस कर देता है कि जब लोक अदालत लगेगी तो आप वहां पर लोक अदालत में जाना। और जब लोक अदालत लगती है तो ये जरूरी नहीं कि जिस पार्टी को नोटिस किया कि वो वहां जाके वो सेटलमेंट ही करे, वो उस पर निर्भर करता है कि वो सेटलमेंट करना चाहती है या नहीं चाहती। लोक अदालत में जब दोनों पार्टी आती है तो अगर वो आपसी सहमति से सेटल करना चाहती है तो भी तभी लोक अदालत में मैटर को सॉल्व किया जाता है। अगर जो दूसरी पार्टी जिसको नोटिस किया है, अगर वो नहीं चाहती कि हम सेटल करना नहीं चाहते, हम कोर्ट में ही ट्रायल करना चाहते हैं, तो वो मैटर लोक अदालत से मैटर दोबारा वो कोर्ट में रेफर हो जाता है। लोक अदालत को कई लोग इसे स्पीडी अदालत भी कहते हैं। और लोक अदालत का जो मेन मोटिव होता है कि दोनों पार्टियों को, यानी कि दोनों पार्टियों को जो बीच जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है उनमें बातचीत और समझौते से उस दोनों पार्टियों को सोल्व किया जाए, उसके डिस्प्यूट को। अब आता है कि लोक अदालत में कौन कौन से केसेस आते हैं। लोक अदालत में सिविल नेचर के केसेस आते हैं, से रिलेटेड केसेस आते हैं, चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस आते हैं, कैश से रिलेटेड केसेस आते हैं, बैंक के लोन से रिलेटेड केसेस आते हैं, लेबर केसेस आते हैं, और क्रिमिनल मैटर में क्रिमिनल केसेस भी आते हैं जो कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, एक्सीडेंटल मैटर भी आते हैं।
इस तरह के जो मैटर होते हैं वो लोक अदालत में देखे जाते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय।